हेलो फ्रेंड। तो फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें y के ब्रांच के थ्रू और x के x के जंक्शन और y दोनों के जंक्शन के थ्रू हमने जो करंट की वैल्यू हमने बोला था कि नहीं लिखना है। तो एक्चुअली लेकिन इक्वेशन हमने बनाया था, फिर बाद में हमने मिटा दिया था। तो एक्चुअली उसमें उसको हमको लिखना चाहिए, क्योंकि में भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा तो ठीक है, मतलब कि नहीं लिखना है, नहीं लिखने का केस तब आ सकता है कि जब कि उस जंक्शन में किसी दूसरे और ब्रांच से करंट नहीं आ रहा है, तो सेम यानी कि उस ब्रांच से तो वही करंट जाने वाला है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर कोई और एक्स्ट्रा जंक्शन आ जाती है, जैसे यहाँ पे हमने जंक्शन उसके लिए बना के रखा है। एक मैंने इस क्वेश्चन को बनाया इसलिए कि ताकि उस बात को मैं पूरी तरह से आपको समझा सकूं कि क्या सिचुएशन हो रही होगी, है ना। तो यानी कि दूसरे ब्रांच से उस जंक्शन से करंट होके जा रहा है, तो करंट ऑब्वियसली ऐड होगा। तो देन मे बी करंट विल बी डिफर करेगा। तो इसके लिए हमको उसकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। उस y के जंक्शन से जो हमने करंट किरचॉफ्स केसीएल हम लोग लगा रहे थे, तो केसीएल देखिए इसमें कैसे लगाएं। तो उस बात को हम इस क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि कैसे वो होने वाला है ना। तो केसीएल हम लोग फिर से लगाएंगे यहाँ पे। तो केसीएल कैसे लगेगा अभी आप देखिए कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आंख बंद करना है, जीरो मान लेना। तो जीरो आप एज्यूम कर लीजिए कहीं पे भी। तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हम इस पॉइंट पे जीरो लेना चाहेंगे। तो जो बच गया वहां पे x, जो और बच गया वहां पे y, जो और बच गया z, है ना। तो आपको इस तरह करना है। तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आपका बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा। तो बड़ा डंडे पे 8 है ना, प्लस यानी कि ये जीरो होना चाहिए, तो ये माइनस 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 कितना आएगा, -8 आएगा। यानी कि ये पॉइंट का पता चल गया। ये अगर जीरो हो गया तो इस वाली पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, है ना। ये जीरो हो गया तो इस वाली पॉइंट पे 2 आ गई। ये जीरो हुआ तो ये पता नहीं है अपने को, तो ये -8 रजिस्टर बीच में आ गया। ये पता नहीं हो पा रहा अपने को, हाँ कि पता हो पा रहे हो, वो भी नहीं पता हो पा रहा है। ओके, यानी कि हमको इसमें तीन इक्वेशन दिख रहा है। तो लेकिन मैं दो ही इक्वेशन पे आपको बताना चाहूंगा कि कैसे सिचुएशन होने वाली है अपने साइड से, है ना। तो मान लीजिए कि ये वाली पॉइंट अगर x हो गई, है ना, तीन नहीं आ रहा है, दो ही आ रहा है। देखिए कि ये पॉइंट अगर जीरो, ये -8, तो ये वाली पॉइंट कितनी आएगी, ये वाली पॉइंट आ जाएगी। मान लीजिए हमने इसको लेट कर लिया x है, तो लेकिन ये पॉइंट नहीं पता चल पाया क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर बीच में, यहाँ पे ये पॉइंट पता चला, तो यहाँ पे हमको इसको y लेट करना पड़ेगा। तो x और y दो पॉइंट हमने लेट कर लिया है, ठीक है। तो अभी हमको सारा जो अननोन पोटेंशियल का पॉइंट था वो मिल जाएगा। ये x, तो ये रिजल्टेंट पूरा कितना आना चाहिए, ये रिजल्टेंट अपना कितना आना चाहिए, 4। ये कितना, x -4, क्योंकि ये बड़ा डंडा, तो इस साइड में ज्यादा पोटेंशियल होगा तो x, तो इस साइड में कम पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे x -4 इस पॉइंट पे, है ना। तो क्या करेंगे, x -4, तो x कैंसल और माइनस माइनस प्लस बन के +4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली पॉइंट अगर y, तो ये कम है, तो यहाँ पे तो ये बड़ा डंडा है, तो यानी कि ज्यादा पोटेंशियल मानना पड़ेगा। ये y+4 मानना है, यानी y+4 माइनस y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये y+4 आ जाएगा। यानी कि अभी हम लोगों ने सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल को बता दिया है। अब हम लोगों को इक्वेशन लिखने का टाइम आ गया है। तो हम पहले आते हैं x के ऊपर इक्वेशन लिखते हैं कि हाउ टू राइट द इक्वेशन एट पॉइंट x पे कैसे इक्वेशन लिखेंगे, केसीएल। तो हमने कहा कि इधर करंट कुछ जा रहा है, तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी। इधर करंट, मान लीजिए ऐसे करंट बहुत सारे करंट हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि अब इसके लिए लिखूं, अब ये इधर जा रहा है ऐसे, तो ये रजिस्टर आ रहा है ना, रजिस्टर से ही मतलब अपने को। तो रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल, इधर से इधर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो x -4 माइनस ऑफ -8 होगा, है ना, माइनस ऑफ -8, क्योंकि माइनस हायर टू लोअर, यानी कि इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ -8 डिवाइड बाई 4, सबका 4 वैल्यू लिया क्योंकि थोड़ा सा फ्रैक्शन करना आसान हो, टाइम बचेगा। प्लस उसके बाद फिर ये इधर से करंट हमारे पास आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, तो ये x, ये 6, तो कितना हो जाएगा, x -6 डिवाइड बाई 4 प्लस, फिर एक करंट हमारा इधर जा रहा है, तो उसको कर देंगे x -y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन क्या बनेगा भाई अपना इक्वेशन इधर से,
तो ये वैल्यू आ रही है एक्स 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 कितना आ गया 3x है ना 3x माइनस वाई और ये वैल्यू कितनी बन रही है 3x माइनस वाई ये वैल्यू कितनी बन रही है -4 प्लस 8 ये +4 6 है ना 6 4 10 नहीं एक सेकेंड गलत कर दिया ये 8 ये 6 तो 6 4 10 8 है ना तो ये -2 आ जाएगी वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन बना हमारे पास है ना देखो 8 और ये 4 और 6 बाकी तो है नहीं अपने पास 6 4 10 वो -10 और ये +8 तो -2 ये पहला इक्वेशन बना अपने पास दूसरा इक्वेशन इसी तरह दूसरी जंक्शन की पे जाके हम लोग लिखेंगे यानी कि यहाँ पे इधर करंट इधर और इधर 4 टोटल करेंट तो इस डायरेक्शन में पहले लिखते हैं हम लोग इस डायरेक्शन में तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई 4 है ना इस पॉइंट पे 2 है वोल्टेज तो y माइनस ये इधर की तरफ जो करंट आएगा तो हायर टू लोअर यानी कि y माइनस 2 डिवाइड बाई 4 और इधर की तरफ अभी लिख दे तो ये करंट इधर से घूम के इधर आएगा ये रेजिस्टर अपना है तो ये y प्लस 4 है ना तो प्लस y प्लस 4 डिवाइड बाई 4 क्योंकि यहाँ पे 0 है ये इधर से इधर की तरफ जब हम लोग लिखेंगे तो ये y है 0 तो ये प्लस y अपॉन 4 है ना फिर एक वैल्यू और हमारे पास ये इधर से इधर है ना तो ये कितना आ जाएगा y और माइनस x डिवाइड बाई 4 वैल्यू इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है तो अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा भाई ये इसका तो y 4y ठीक है -2 प्लस 4 +2 आएगा अपने पास और +2 -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये अपने पास वैल्यू आई तो अब इससे हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे तो इधर x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं देखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से भाई यहाँ पे लाके रखते हैं या फिर दोनों इक्वेशन को 4 और 3 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं अपन है ना तो x कैंसिल हो जाएगा लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे है ना इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसमें तो ये पूरा 3x बन जाएगा लेकिन वैसा नहीं करते काम करते हैं कि इधर लिख लेते पहले प्यार से इक्वेशन को 3x माइनस वाई प्यार मोहब्बत एकदम भाषा बहुत अच्छी होती है सब लोग उससे मान जाते हैं तो 4y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये आ रही है वैल्यू अपने पास तो क्या करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में है ना तो इधर तो मल्टीप्लाई करने कोई मतलब निकलेगा नहीं तो ये बनेगा 3x और ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाए तो ये कितना बन रहा है 4 3 12y और ऐड किया तो ये आ गया 11y है ना 4 3 12 माइनस y 11y ये खत्म ये भी खत्म और अभी ये 3 2 6 माइनस 2 कितना होता है 6 माइनस 2 होता है +4 इज इक्वल टू 0 हो गया है ना तो y की वैल्यू कितनी आ रही है y की वैल्यू आ रही है -4/11 ये वैल्यू आ रही है y की अब ये वैल्यू हम लोग जाके x में भर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट तो x की वैल्यू इधर से आ रही है अपने पास 2 + y डिवाइड बाई 3 तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 + y की वैल्यू -4/11 डिवाइड बाई 3 तो इस तरह हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली x और y की वैल्यू मिल गई तो अपने को अभी सारे रजिस्टर के अक्रॉस में आपको क्या मिल सकता है करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो बड़े आराम से हमने x और y की वैल्यू ये है हालांकि टफ क्वेश्चन लेकिन हम लोग अगर स्टेप वाइज अगर फॉलो करते हैं प्रोसीजर को देन ये बहुत ही इजी हो सकता है अब देखिए इसी को हम लोग और भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं कि कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन करके आता है तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे करके तो इस तरह हम लोगों ने मतलब कि जो उसने बताया था तो वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन कि आगे ऐसा तो नहीं किसी ब्रांच से दूसरा करंट आके उसमें मर्ज हो रहा तो करंट की वैल्यू कुछ चेंज हो जा रही मे बी सिचुएशन विल बी चेंज है ना तो हम लोगों को वो वैल्यू दोनों लिखनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली हमने लेट करके रखा है हो सकता है कि इधर से करंट आने वाला जो हमने डायरेक्शन माना है वो प्लस में है तो इधर से करंट जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है तो दोनों रिजल्टेंट दूसरा करंट है क्योंकि हम तो करंट की वैल्यू जानते नहीं एक्स और वाई की वैल्यू जानते हैं तो इसलिए हमने दोनों डायरेक्शन में मान के रखा है ना तो ये ऐसे करके अपने को करना है ठीक है
पैरेलल और सीरीज के बारे में, रेजिस्टर के बारे में देखा। अभी थोड़ा सा सर्किट नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा बैटरी को देख लेते हैं, फिर केवीएल लगा के बहुत सारी रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होती हैं उसको पहले तो मैं पोटेंशियल वाले मेथड से बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद आपको मैं फोल्डिंग और सिमेट्री वाला जो मेथड होता है मिरर सिमेट्री का, वो वाले मेथड से भी आपको मैं रूबरू कराऊंगा। रूबरू। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसमें ही हमने कहा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, पोटेंशियल्स के पॉइंट से थोड़ा सा रिलेटेड हम कुछ करते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं करंट आप बताने की कोशिश करिए। कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि ऐसे करके एक रजिस्टर इधर है, एक रजिस्टर ऐसे है, ठीक है, और एक रजिस्टर ऐसे है, और दूसरा रजिस्टर अपने पास ऐसे है, ऐसे करके, ठीक है। इसके ऊपर हम बहुत टाइम देंगे, एक लेक्चर 2 लेक्चर अभी और मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। बहुत आराम से इत्मीनान से हम लोग देखेंगे। अच्छा चैप्टर है बिकॉज ये, ठीक, ये ऐसा रजिस्टर अपने पास दिया हुआ, और बैटरी हो गई ये कितना कर दे बोलो, 4 ओम, 4, ठीक है, और ये भी 4 ओम, ठीक, और ये कितने कर दें, 6 का कर दें कि 4 का कर दें, नहीं 4 का कर देते हैं इसको भी, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, इक्विवेलेंट ये आया, बारह कर दें, 12 गुणे 6 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं 12 ओम, ठीक, और बैटरी को ले लेते हैं 20 वोल्ट का। ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी के लिए मैंने वो आपको किया कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे, फ्रैक्शन में ना हो, क्योंकि चीज़ों को हमारा मेन मोटिव क्या है, समझना है कि क्या है, कैसे सिचुएशन बन रही है अपने पास, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को ये चीजों को करना है। हाँ, अब हम लोग इसमें ऐसा देखेंगे कि भाई सिचुएशन क्या होती है इसमें करंट की, कि इन ब्रांचेस में करंट की वैल्यू अपने को बतानी है। तो मैंने कहा कि भाई इक्विवेलेंट इसका कितना आ गया, इतना तो बताया ही मैंने निकालना आपको। ये 4 ओम कितना हुआ, 4 4 2 का इसके साथ सीरीज, ये देखो ये दोनों पैरेलल में, ये इसके साथ कैसे सीरीज में, तो 2 4 4 का इक्विवेलेंट 2 आएगा, 2 के साथ 4 का इक्विवेलेंट सीरीज में आएगा, 6 आएगा, 6 और 12 पैरेलल में आएंगे, 6 और 12 पैरेलल में आएंगे, तो इनका क्या आएगा, इनका 12 गुणे 6, 12 6 72 डिवाइड बाय 12 6 18, तो आगे अपने पास 18 54, ठीक है। तो आ गया अपने पास 4 ओम, है ना, 12 गुणे 6 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 6 18, तो ये 3 आ गया, 4 ओम आ रहा है ना। इक्विवेलेंट अपने पास कितना आ रहा है, 4 ओम। बैटरी कितने वोल्ट की, 20। करंट कितना आ गया, 20/4 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर, यानी कि इधर से करंट आने वाली 5 एम्पियर अपने को दिख रही है। सिंपली मैं क्या बताना चाहता हूं कि करंट को कैसे डिवाइड किया जाता है पैरेलल और सीरीज में। सीरीज में तो बड़ा आसान है, उसी तरह हम लोग इस वाली कंडीशन में भी देखते हैं कि कैसे होने वाला है वो। तो 5 एम्पियर का करंट यहां से जाएगा, तो हमने यहां पे कहा कि इधर करंट I1 आ गया और इधर करंट I2 चला गया, ठीक है। अच्छा, I2 करंट में से इधर करंट और इधर करंट जो जाएगा, क्या वो करंट सेम जाएगा, हम लोग जानते ही है। अच्छा, दूसरी बात, क्या पैरेलल में जो भी ब्रांचेस लगे रहते हैं रेजिस्टेंस के, क्या उसमें करंट का रेशियो जो होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का रेशियो रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे ये पैरेलल में है ना, तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट आ रहा है इस पूरे का वो कितना है, हम लोग एक दूसरा एक बना लेते हैं जैसे अपने देखने के लिए
यहाँ पे 6 ओम का ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ये 12 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ। तो जैसे I1 अपॉन I2 की वैल्यू अगर हम लोग करें, I1 अपॉन I2 की वैल्यू हमने देखा था ना कि वहां पे हमने हमारा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके आया था। तो उसमें I1 अपॉन I2 की वैल्यू अगर हम लोग करते थे तो क्या आती थी वैल्यू, क्या वो वैल्यू R2 अपॉन R1 आती थी, R2 अपॉन R1 है ना। तो R2 अपॉन, मैं डायरेक्ट एक ट्रिक बता रहा हूं कि हाउ टू, अभी देखो करंट निकालने का जो मेथड मैंने बताया वो तो एकदम मस्त वाला था कि किसी भी टाइप की कोई भी सर्किट है तो आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस टाइप का मतलब कुछ है तो शॉर्ट ट्रिक फटाफट एकदम उसको मक्खन की तरह बना के फटाक से वैल्यू निकाल ले, तो वो वैल्यू कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो I1 अपॉन I2 वी डोंट नो, लेकिन R2 बाई R1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो वो क्या है 6 है, ये क्या है 12 है ना। तो हमने कहा कि ये I1, तो I1 का रेजिस्टेंस R1 हम लोगों ने लिया है, ये सेंस होना चाहिए हमारा। तो ये क्या है 12, यानी कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा R2 अपॉन R1। तो R2 ये है, R1 ये है, तो R2 की वैल्यू 6 और R1 की वैल्यू 12, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। तो ये I1 इज टू I2 इज इक्वल्स टू 1:2, ये आएगी वैल्यू अपने पास, है ना। तो अब हमको I1 और I2 निकालना है कि I1 I2 होगा क्या। तो वैल्यू तो अपने को भाई पता है, देखो इसमें क्या फटक से करने का मेथड क्या है, एक तो मेथड ऐसा है कि आप क्या करो कि आपको पता चल गया कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 है, तो आप I1 की वैल्यू निकाल लोगे कितना, I1 इज इक्वल्स टू I2 बाई 2 आ रहा है अपने पास, है ना। और हमारे पास एक रिलेशन और है कि I1 प्लस I2 की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है, I है, क्योंकि यही करंट तो इधर और इधर गया है ना, टोटल करंट तो इतना ही है 5 एम्पियर। तो ये वैल्यू I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर आई। तो ये क्या कर सकते हो आप, ये ऐसा कर सकते हो कि I1 प्लस I2 जो वैल्यू अपने दी हुई इसको आप इसमें से वैल्यू निकालिए, किसकी I1 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो I2 अपॉन 2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 5, तो ये आ जाएगा 3I2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। तो I2 की वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो 10/3 आ रही है, क्या आ रही है 10/3 आ रही है। तो 10/3 अगर I2 आएगा तो I1 क्या आ जाएगा, I2 की वैल्यू 10/3 तो 10/6 आ जाएगा वो, है ना। 10/3 तो 10/3 को रखूंगा तो 3 2 6, तो ये वैल्यू कट के आ जाएगी 5/3। 5/3 10/3 की वैल्यू जो होती है वो 5 एम्पियर ही होती है, इन दोनों को ऐड करके भी आप चेक कर सकते हो। तो एक तो मेथड ये है, डायरेक्ट मेथड क्या है ट्रिक आपके पास कि आप इन दोनों को जोड़ो, ऐड करो फट से, है ना, x सेलेक्ट कर लो चाहे तो, है ना, ये और जो भी मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है और जो रेजिस्टेंस, अब जैसे आपको I1 चाहिए, I1 की वैल्यू हमने निकाला कि वो 5/3 है, अभी I1 अपने को चाहिए तो क्या करेंगे भाई, I1 मतलब कि ये अपने पास R1 जो रेजिस्टेंस की लिए आ रही है अपने पास, ये आ रहा है I1 I2 ये आ रहा है, तो ये वैल्यू हम लोग 1 डिवाइड बाई टोटल का सम कितना हो रहा है 2 + 1 3 और इनटू करंट, ये देखिए I1 आ गया फटाक से। यानी कि इतना से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये I1 आ गया। I2 की वैल्यू इसी तरह कैसे निकालेंगे कि ये दोनों का सम डिवाइड बाय नीचे कर देंगे और इनटू रेजिस्टेंस, जो I2 के रेस्पेक्ट I2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो I2 के रेस्पेक्ट में क्या है, ये 2 है, 2 इनटू टोटल करंट कितना भाई 5, तो देखिए 10/3 आ गया। तो ये आपको बेटर लग रहा है कि वो बेटर लग रहा है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, ये I2 की वैल्यू आ गई। तो आपको पैरेलल में भी, पैरेलल की ब्रांचेस अगर बहुत सारी दी रहे तो उसमें भी आपको करंट डिवाइड करना आना चाहिए। और आपको फिर जैसे कि मान लीजिए कि I2 की वैल्यू आपकी कितनी आई 10/3 आई, तो इधर 10/3 करंट आपकी है, तो इधर कितना करंट जाएगी, आधा आधा करंट जाएगी, इधर कितना जाएगी 10/3 का आधा कितना 2, यानी कि 10/6, तो ये कितना आ जाएगा 5/3, यानी कि 5/3 करंट इधर 5/3 करंट इधर। तो ऐसे करके अपने पास, तो ऑब्वियस है कि जिधर रेजिस्टेंस कम होता है क्या उधर करंट ज्यादा जाता है, क्योंकि करंट की फ्लोइंग की कंडीशन जो होती है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है ना। I1/I2, तो उसको ऐसे ही बहुत लोग लिखते हैं I1/I2 इज इक्वल्स टू, ऐसे ही बहुत लोग लिखते हैं I1 is to I2 is equals to 1 upon R1
इज टू 1/R2 ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन मैं क्या, ये करोगे तो आप वही आएगा ना, I1 इज टू I2 इज इक्वल टू R2 बाई R2 इज टू R1, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। देखो रेसिप्रोकल लोगे तो वही वैल्यू आएगी, तो ज्यादा बेटर है कि ऐसे ही आपको लिखना चाहिए, है ना, और फटाक से वैल्यू निकाल लेना चाहिए ऐसे। तो आइए इसी के ऊपर एक और सम करते हैं। तो हम लोगों ने वैल्यू अभी निकाली कि ब्रांचेस में करंट कैसे जाएंगे, है ना। हर जगह आपको जरूरत नहीं है, अगर इस तरह काम हो जाता है सिंपली तो आपको एक्स वाई लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए मैंने आपको बता रखा था। और भी सर्किट हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे करंट जाती है ना। रिकॉर्डर, हाँ, अभी हम लोगों ने सर्किट लिया है कि मान लीजिए कि 20 वोल्ट की बैटरी ले ली, ठीक है, एक रजिस्टर यहां पे ले लिया, दूसरा यहां पे लिया, ठीक है, तीसरा हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज, नथिंग एल्स। ठीक है, एक अच्छा नंबर आना चाहिए बस, और कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। 20 नहीं, बैटरी अभी नहीं लेते ताकि करंट की वैल्यू अच्छी आए अपनी। तो हमने कह दिया ये दो, ये नहीं, इस बार बराबर नहीं लेंगे, है ना, इसमें भी करंट निकालेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको ले लेते हैं 4 दूना 8, 4 दो 6, नहीं मजा नहीं आया, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 6 दो 8, तो इसको लेते हैं 4 और उसको लेते हैं 6। चलो ठीक है, जो भी है। 12 और 6 लेते हैं, 12 6, ठीक है। 12 और 6 का इक्विवेलेंट जो भी होता है वो क्या होता है, 12 6 4 ओम, है ना। तो 4 और 4 का इक्विवेलेंट जो होता है वो 4 4 8 हो जाता है। और इसको ले लेते हैं 4, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 2, ठीक है। तो और ये 4, ये भी 4, तो ये हो गया 8 8 4 8, और 8 का इक्विवेलेंट जो आएगा वो हो जाएगा 4, और ये कितना ले लें, 1 ओम ले लें या फिर कितना ले लें, ये 20 है तो इसको ले लेते हैं 6 ओम, तो ये आ जाएगा इसके साथ सीरीज में, है ना, ये हो जाता है 6 ओम, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया 20 वोल्ट, एकदम सेट करके मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोगों का कि करंट कितना आता है। सारे ब्रांचेस में आपको करंट बताना है, इधर कितना जाएगा, इधर कितना आएगा, इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में भी कितना करंट जाएगा, तो ऑब्वियसली अपने को ये वैल्यू बतानी है। देखते हैं, तो हमने कहा कि भाई ये 12 और 6 का इक्विवेलेंट 4 4 4 8, और ये 4 2 6 2 8 8, और 8 का पैरेलल में इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, आ जाएगी 4, 8 और 8, ठीक है। और 4 और 6 सीरीज में तो कितना हो जाएगा 10, और ये 20 है, यानी कि करंट की वैल्यू आ जाएगी I = 20/10, ये वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। यानी कि इधर से बैटरी, ऑब्वियसली बैटरी इधर इंटरनली करंट कैसे फ्लो करना चाहती है, वो ऐसे फ्लो करना चाहती है, जो कितनी वैल्यू अपने पास 2 एम्पियर। अब हमको यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ तक I की वैल्यू, ऑब्वियसली यहाँ तक कोई ब्रांच नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू 2 एम्पियर दिखाएंगे। लेकिन इधर जाने वाली करंट कितनी हो गई I1, और इधर जाने वाली करंट कितनी हो गई I2। तो फिर से आंख बंद करिए, फटाक से आपको क्या कर देना है, I1 I2 की वैल्यू पहले निकालते हैं हम लोग, 2 बार उसी को हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा और एक प्रैक्टिस होगा हमारा। कि हमने कहा कि I1 I2 की वैल्यू निकालते हैं, तो इधर कितना इक्विवेलेंट 8, और इधर कितना इक्विवेलेंट 8, मजा नहीं आया ना, तो वो इक्वल आ गया अपने पास कि जो 2 एम्पियर करंट है, ये जैसे कि इसकी वैल्यू 12 और 6 की वैल्यू कितनी 4 4 4 8, ये भी 8, तो 8 8 यानी ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 2 एम्पियर है
तो ये 1 एम्पियर इधर जाएगा और 1 एम्पियर इधर है, I1 इज इक्वल्स टू I2 आ गया, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब 1 एम्पियर करंट तो इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना करंट डिवाइड होगा, यानी कि हमने मान लिया कि ये 1 एम्पियर, हमको ये वैल्यू पता चल गया, चलो अच्छा I1 लिया। अब हमने कहा कि इधर जो करंट गया वो I3 गया, इधर जो करंट गया वो I4 गया, ठीक है। तो हमने कहा चल भाई ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ रही है, ठीक। तो हम लोगों को अभी निकालना है क्या, एक तो मेथड जो मैंने बताया कि I1 अपॉन I3 अपॉन I4 की वैल्यू आप लिख लो क्या रेसिप्रोकल में, तो I3 की जगह ये रहेगा 6 डिवाइड बाई 12, इस तरह लिख लो कि ये वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि I3 अपॉन I4 की वैल्यू 1/2 आ गई, और हमारे पास I3 प्लस I4 की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि 1 में से यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, तो हमने वो वैल्यू वहां पे लिख ली। हमने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो ये वैल्यू हमने यहाँ से इस तरह लिख के दिया। तो अब हमारे पास मेथड कि यहाँ से I3 की वैल्यू उठा के वहां पे भर दें तो हमको निकल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आंख बंद करके करना है तो कैसे करना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि भाई I3:I4 की वैल्यू क्या है, आप इतना बताओ, y1:2 ये आई अपने पास है ना। अब I3 की वैल्यू चाहिए अपने को, I3 क्या आएगा सर, तो I3 आ जाएगा 1/3 और टोटल करेंट है ना, इसका एडिशन डिनोमिनेटर, और ये I3 के रेस्पेक्ट में, यानी कि I3 के प्रोपोर्शनल अगर देखा जाए तो वो कौन है, 1 है, तो 1/3 इंटू कितना करंट इंटू 1, यानी कि I3 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी है ना, बचा हुआ करंट उधर चला जाएगा, लेकिन हम उसको भी निकाल लेते हैं। I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/3 इंटू 1 है ना, तो क्या 2/3 प्लस 1/3 की वैल्यू जो होती है वो 3/3 होती है, तो ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। देखो उससे आप यही वैल्यू यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो वही वैल्यू आने वाली, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरह लिखना है, यानी कि क्या मेथड रहना चाहिए, I1 अब सॉरी हाँ, चाहे डिवाइड में चाहे इस I1:I2 इज इक्वल्स टू क्या R2:R1 ये होना चाहिए, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं I1:I2 इज इक्वल्स टू 1/R1:1/R2, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हर जगह ही ऐसा नहीं मानना है, इसके बाद भी बहुत सारे मेथड, KCL बताया मैंने, पॉइंट पे आपको ऐसे लेट करके पॉइंट आप लेट कर लीजिए, फंस जाइए, Y लेट कर लीजिए, ऐसे फंस जाइए, और तो Z लेट कर लीजिए, तो ऐसे बहुत सारी वे से हम लोग करंट को निकाल सकते हैं। तो सीरीज पैरेलल में भी करंट निकालना हमने सीखा इस तरह, ठीक है। अभी आते हैं इस तरह सिंपली हम लोग देखते हैं, ऐसे ही इसमें थोड़ा सा कि ऐसे मैंने पॉइंट दे दिया मान लीजिए, तो प्लस माइनस मार्क करके आप कैसे वैल्यूज को लिखोगे, ठीक है। देखिए आइए, अब इसमें क्या है, आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि ऐसे मैंने एक दिया है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये वायर है, सिंपली वायर है, इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर, ठीक है। मान लेते हैं ये 4 है, ये 4 है, ठीक, और ये 2 ओम है, ये 8 ओम है, ऐसे करके। मैं 2 वे से इस क्वेश्चन को आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको सुनना है, ठीक है, ऐसे करके कॉम्बिनेशन। तो हमने कहा कि ये 20 वोल्ट की बैटरी है, कितनी वोल्ट की, 20 वोल्ट की, तो कितना करंट बह रहा होगा, ऑब्वियसली इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल x है तो इसका भी x होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि वायर है अपने पास है ना, तो वायर की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। तो आपको बताना है कि इस वायर में करंट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें आई की वैल्यू, जानबूझ के मैंने ऐसा लिया है। इसी के ऊपर एक और एग्जांपल लेने वाला हूं, ठीक है। आप देखिए ध्यान से कि इसमें इस वायर में वैल्यू कितनी आई की होगी, इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा, व्हाट इज द कंडीशन, वी डोंट नो, है ना, हम लोग नहीं जानते।
तो हमने पहले कहा कि भाई इसका इक्विवेलेंट 4 2 6 8 4 12, तो 6 और 12 पैरेलल में, तो कितना आ गया 4, तो इधर से कितना एम्पियर आ रहा होगा 5 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, क्योंकि 20/4 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। ऐसे ये आई की वैल्यू है। अब हमने कहा कि हमारा मेन मकसद क्या है, तो हमने कहा कि यहाँ पे 20 है तो इसको 0 लेट करते हैं, 0 0, यहाँ पे इतना आ गया 20, यहाँ पे 20 आया, तो ये वैल्यू भी अपने पास कितनी आ जाएगी 20, ये भी 20, ठीक है। हमने कहा कि भाई इधर करंट जो आ रहा है वो I1 है और इधर जो करंट आ रहा है वो I2 है, ऐसे। तो क्या इस रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज अपने को पता है, देखिए 20x, तो इसके अक्रॉस में I1 की वैल्यू लिखी जा सकती है, और क्या I1 प्लस I2 की वैल्यू जो है वो 5 एम्पियर है। I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर है। चलिए भाई ठीक है, ये भी लिख देते हैं। तो हमने लिखा कि 5 एम्पियर है, तो हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लिखकर उसको 5 के इक्वल कर देंगे, तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए आप, वो आ रही है 20 है ना माइनस x डिवाइड बाई 8, ये आ रही है अपने पास, है ना, क्योंकि यहां से जो करंट जाएगा वो यहाँ के बाद में भी करंट इधर जाए या फिर इधर जाए, वो हम लोग अभी नहीं जानते, हम लोग उसको बाद में देखेंगे क्या है। और I2 की वैल्यू इसी तरह हम लोग लिख लेंगे क्या कि 20 माइनस x डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू आ रही है अपने पास। क्या इन दोनों का एडिशन, मतलब कि I1 प्लस I2 की वैल्यू जो आएगी वो 5 है, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे 20 माइनस x डिवाइड बाई 8 प्लस 20 माइनस x डिवाइड बाई 4, है ना। ये तो मक्खन एकदम फटाक से हो जाएगा, मक्खन की तरह। ये वैल्यू कितनी आ रही है 20 माइनस x कॉमन ले लो, 1/8 1/4 कितना आ रहा है 20 माइनस x 1/8 प्लस 1/4, ये वैल्यू कितनी आए 8 4 12, 8 चौको 32, तो ये आ गया 3/8, है ना। तो ये आ जाएगा 20 माइनस x इंटू 3 डिवाइड बाई 8, है ना, ये आ जाएगा 3/8 इज इक्वल्स टू 5। तो इधर से हम लोग निकाल लेंगे x, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए, क्या x की वैल्यू आपको आती है दिख रही है 40/3, यानी कि x डायरेक्ट लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 40/3, है ना, टू 40/3, 20 माइनस 40/3, ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये है 60 है ना, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 40 कितना 20/3, है ना, तो ये आ जाएगा 20/3, ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 20/3 वैल्यू आ गई। तो यार करंट निकालना पड़ेगा अभी, है ना, करंट तो आ जाएगा अपने पास, क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे बताइए मेरे को, कि हम लोग देखेंगे कि करंट इधर से इधर या फिर इधर से नीचे इधर कितना जा रहा है, सारी वैल्यू। तो इस ब्रांच में करंट आप बता सकते हो क्या, ये x है, ये 0, इसके क्रॉस में पोटेंशियल आपको पता है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा x माइनस 0, x की वैल्यू पता है कितनी है 20/3 और डिवाइड बाई 2, है ना, पोटेंशियल डिवाइड बाई 2, ये कितना इधर करंट, इसमें करंट कितना आएगा, ये करंट आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना, इसको कुछ हम लोग लेट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कितनी आती है वैल्यू। तो ये आ गई कितनी 10/3 एम्पियर करंट, यहाँ पे 10/3 एम्पियर करंट है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10/3 एम्पियर। चलो आगे अभी हम लोग देखेंगे इस पॉइंट पे कितना करंट है, यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट है। हम लोग देखेंगे कि 20 माइनस x की वैल्यू आएगी 20/3 और डिवाइड बाई 4, है ना, इस वाली ब्रांच में हम करंट निकाल रहे हैं, यानी कि I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या आ रही वैल्यू है, ये वैल्यू फिर से 60 माइनस 20, एक सेकेंड, हाँ, तो 40/4 कितना है 60 माइनस 20 40, हाँ ठीक है, 4 इंटू 3, ये आ रहा है 10/3। अरे वाह यार, ये क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे भी जो करंट है वो 10/3, यहाँ पे भी जो करंट है वो भी 10/3, यानी कि इस ब्रांच से जो 10/3 करंट है वो इधर नहीं गई, वो डायरेक्ट इधर ही चली गई। चलो ठीक है, तो क्या
ऐसा हो सकता है कि इधर से, अब हम लोग यहां की निकालने की जरूरत ही नहीं है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे करंट 0 दिख रहा है अपने को। कैसे कि यहां से जो करंट आई वो 10/3 घुसी और 10/3 जैसे घुसी वैसे ही यहां से भी 10/3 क्रॉस हो गई। ठीक है, तो क्या इधर से कुछ करंट आ रही है क्या, यानी कि इधर से जाने वाली करंट क्या है, 0 है, क्योंकि इधर से कुछ जाती तो ये वाली करंट 10/3 से ज्यादा होती, लेकिन वो क्या है 10/3, यानी कि इधर से जाने वाली करंट क्या है 0। और दूसरी बात, क्या हम लोग मान लेते हैं ऐसे कि क्या इधर से भी करंट नीचे आ रही है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाली करंट कितनी है 10/3, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप लोग बोल रहे हैं क्या सर आप भी वायर में करंट ढूंढ रहे हो, वायर में पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, यानी कि x है तो यहाँ पे भी x है, तो क्या करंट उसमें जाएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं वो होता है ऐसा। यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन गई, सो दैट्स व्हाई ये इसका रेशियो आपको दिख रहा होगा 2/4, 4/8 का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, या फिर ये इंटू ये इक्वल आ रहा है, सो दैट्स व्हाई हमारे पास करंट की वैल्यू जो आई क्या आ गई वो ऐसी आ गई। अदरवाइज हम लोग अब देखते हैं कि चेंज करके कंडीशन की क्या होने वाली है। हमने कहा कि ये आप नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं इसको, थोड़ी सी इसी में एक चीज और देखते हैं हम लोग। यानी कि वायर में भी यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वायर में ऑब्वियसली रजिस्टर नहीं है यार, तो क्या है वो पॉसिबल नहीं है पोटेंशियल का ड्रॉप होना, तो वो तो वही कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी वायर में हम लोग ऐसी कंडीशन देखें कि यार करंट इसमें भी फ्लो हो रही है, वो तो ये हमारा वो था कि इसकी वजह से ये वैल्यू हमारे पास आ गई, अदरवाइज नहीं रहता। तो यानी कि हमको अभी क्या करना है, हमको रजिस्टर जो हमने लिया था वो चेंज करना है। ठीक है, रजिस्टर जो हमने लिया था वो क्या करना है, चेंज करना है। तो पहले रजिस्टर यहाँ 4 4 4 8, तो ऐसा कुछ लेते हैं थोड़ा सा कि अच्छा है, ये 4 4 8 आ गया, तो ये भी 4 ले लेते हैं, ये भी 4 ओम, ठीक है, ये भी 4 ओम 4 ओम 4 ओम 8 ओम, तो 4 4 8 8 4 12 12 और 8 20, 12 गुने 8 डिवाइड बाई 20, ये कितना आ रहा है, कहा रहा है सुटेबल 4/10, करंट ढंग का नहीं आ रहा है ना, चलेगा, ढंग का नहीं आ रहा तो क्या किया जाए, अभी देखा जाए कुछ ऐसा। तो इस पे अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, आइए चेक करते हैं इसमें वैल्यू कितनी आती है। तो हमने कहा 20 20 फिर से सजा लिया फटाफट, यहाँ पे x कर लिया, यहाँ पे भी x कर लिया। करंट, हमारा क्वेश्चन क्या है, करंट इस ब्रांच में कितना है, अभी 0 नहीं आएगा, देखो मैजिक ये तो फिर से I1 I2, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू जो होगी वो पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो हम लोग निकालते हैं पहले, ये 4 4 कैसे सीरीज में, तो 8 हो गया, और ये कैसे सीरीज में है ना, ये भी कैसे है सीरीज में है, तो ये कितना आ गया 8 4 12, 12 और 8 कैसे पैरेलल में, तो 12 गुने 8 डिवाइड बाय 12 प्लस 8 है ना, ये कितना आ गया 20, 12 गुने 8 20, ये कितना आ रहा है 2 5, यानी कि 24/5, ये वैल्यू आ रही है आर इक्विवेलेंट की। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आ जाएगा 20/, कुछ ऐसी वैल्यू ले ली जाए क्या, टक 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 जिसमें काम बन जाए, 48 ले ली जाए, हाँ इसकी वैल्यू 48 ले लेते हैं, रुको इसकी वैल्यू 48, ये इसलिए कि सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए है ना, मैसिव ना बने। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 20/5, तो ये वैल्यू कितनी है अपने पास 48 24/5 वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू इससे कटेगी, ये 2, तो ये आ गया आई की वैल्यू 10 एम्पियर, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, यानी कि I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर, यानी इधर करंट I1 उधर करंट I2। अब हम लोगों को ये करना है
कि भाई कैसे होने वाला है कि इस ब्रांच में कितना करंट है। वो ध्यान से सुनना आपको इस चीज को कि अब हम लोग वो वैल्यू लिखने वाले हैं। तो ये वैल्यू अभी वो नहीं रहेगी क्योंकि हमने उधर बैटरी की वैल्यू चेंज कर दी है। तो ये कितना 48 तो आ जाएगा 48 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8 प्लस 48 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 है ना इज इक्वल्स टू 10। ये है आंसर। तो 1/8 प्लस 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 32/12। ठीक है, चलिए अभी देखिए यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास। तो 140 ये वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। इधर से x की वैल्यू दूसरी आएगी 8 4 12 12/32 तो 3/8 है ना। तो 48 माइनस एक्स इंटू 3/8 और ये आ गया आपका 10। ठीक है, सॉरी 10 आ गया। ये आ जाएगा आई थिंक 80/3 आएगा। 10 80/3 इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 48 माइनस 80/3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है 24। ये आ गया 144 है ना। तो 144 माइनस 80 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स। ये वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तो आई थिंक हमारे पास 20 और 44 कितना होता है 64 यानी 64/3 ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमारे पास 64/3 आ गई है यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 64/3। अब भाई हमको करंट निकालना है। तो हमने देखा कि I1 की वैल्यू क्या है I2 की वैल्यू क्या है। तो आप रजिस्टर से भी कर सकते हो लेकिन हम लोग उस तरह नहीं करेंगे। क्या करना है भाई कि अपने को इस रजिस्टर के क्रॉस में करंट को फाइंड आउट करना है। तो इससे क्रॉस पॉइंट तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल पता है। तो 48 माइनस 64/3 डिवाइड बाई 4 ये वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है ये I2 की वैल्यू आ रही है। तो I2 फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू फिर से आई थिंक 144 माइनस 64 डिवाइड बाई 4 है ना। ये वैल्यू आ रही है डिवाइड बाई 4। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 64 को माइनस कर देंगे तो 80 आएगा आई थिंक ना। 80 और 64 8 6 14 144 ठीक है। तो ये आ जाएगा 80/4। तो ये कितना आ रहा है 20। अरे बाप रे ये तो कुछ गड़बड़ ही आया है टोटल करंट अपने पास कितना है टोटल करंट कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। अच्छा हाँ 3 भूल गए मैं भी कहूँ कैलकुलेशन। ये तो कैलकुलेशन वो क्या उसको बोलते हैं धोती फाड़ के रुमाल बना दे रही है कि वैल्यू वो चेंज आ जा रही है ना। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 3 को साइन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ये 144 माइनस 64 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 12। तो ये वैल्यू इधर से इससे काटेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 40 नहीं इससे नहीं काटते हैं 4 से काटते हैं। तो 4 से काटेंगे तो ये 20 इंटू 4 80 होता है और ये 3। तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास I2 की। अब हमको ये देखना है कि इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू है। तो वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा इस वाले जंक्शन में वो आ जाएगा 64/3 करंट की वैल्यू और डिवाइड बाई 4। तो 4 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये कितना आ रहा है आई थिंक 16 16/3 ये आ रहा है 16/3। अरे बाप रे कुछ तो गड़बड़ है। कौन सा ज्यादा है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है यानी कि करंट कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देखो ध्यान से आप 20/3 अपने पास आ रहा है कहां पे
इन दो पॉइंट्स के बीच में 20/3 करंट आ रहा है और इस पॉइंट के बीच में 16/3 करंट आ रहा है। 64/3 डिवाइड बाई 4 हमने किया है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये भी 4 ओम है तो 4 किया तो 4 से कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 16/3 अपने पास। यानी कि तो हम लोग माइनस करते हैं क्या कि 20/3 माइनस 16/3 ये कितना आ रहा है 4/3 एम्पियर का करंट आ रहा है। यानी कि वो 4/3 एम्पियर का करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो ये करंट अपने पास जो है 4/3 एम्पियर का करंट इस ब्रांच में है। ऑब्वियसली क्योंकि इधर से जाने वाला करंट इधर कम हो जा रहा है तो इधर से जाने वाला करंट अपने पास बढ़ जाएगा, है ना। तो ये करंट अपने पास बढ़ गया तो वैल्यू क्या आ गई 4/3। अभी चेक करना है हमने को, अभी ट्विस्ट बाकी है, वो क्या है चलिए देखते हैं। इस वाली ब्रांच में करंट कितना है भाई, अच्छा चलो वो तो इसी तरह निकाल सकते हैं। 20/3 है और करंट हमारा 10 एम्पियर आया है ना, तो 10 एम्पियर में से माइनस कर देंगे 20/3 को, 10 माइनस 20/3 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 20 10/3। 10/3 का करंट इधर गया है ना, 10/3 20/3 टोटल 30/3 10 आ गया। ओके करेक्ट है। अब इस वाले में भी निकाल लेंगे हम लोग, तो इस वाले में भी करंट कितना आ रहा है अपने पास 4 है ना, तो वो 16/3 आ रहा है। क्या आ रहा है 16/3। यार इसमें भी करंट कम हो गया है ना। कंडीशन क्या बन रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए कि इसमें करंट कितना, इस वाली ब्रांच में करंट कितना 20/3 और इसमें 10/3। सब ऑल ओके, हाँ ऑल ओके। तो 10/3 करंट 20/3 करंट टोटल 30/3 10 एम्पियर करंट। इधर करंट हम लोगों ने निकाला तो 16/3 आया और उसको उसमें से माइनस किया तो 4/3 का करंट हमको कम मिला। वो किधर गया अभी हमको नहीं पता है। अभी हम लोग इस पे भी वैल्यू निकालेंगे, क्या उस पे भी वैल्यू अपने पास 64/3 डिवाइड बाई, यानी कि इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिवाइड बाई 4 है ना, ये 4 करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 16/3। यानी कि इधर भी करंट कितना है 16/3। तो 10/3 का करंट ज्यादा है कि 16/3 का करंट ज्यादा है। देखते हैं कि हम लोगों के पास देखो सब वैल्यू उल्टी पलटी आ रही है। तो 16/3 की वैल्यू जो करंट इधर इधर करंट सेम है, यानी कि झोल झपाटा इधर तो कुछ तो हो रहा है। इधर करंट 10/3 तो 16/3 करंट इधर मिल रहा है, इधर करंट 10/3 तो ऑब्वियसली यानी कि 16 ये पहले करंट कितना था 10/3 तो करंट इधर तो 4/3 आ रहा था, लेकिन अभी इधर करंट 16/3 मिल गया और इधर करंट कितना था 10/3। चेंज कितना आ गया भाई, चेंज आ गया 16/3 माइनस 10/3 का, ये कितना आ रहा है 6/3 6 हाँ तो 16 माइनस 10 6/3 यानी कि 2 एम्पियर का चेंज आ रहा है। तो 2 एम्पियर का करंट क्या ऊपर से आना चाहिए इधर से, लेकिन इधर से तो 4/3 का एम्पियर का करंट आ रहा है, तो गाड़ी फंस गई। क्या कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने। 30 10/, अच्छा तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिए देखिए उसको, यहां पे करंट कितना है, रजिस्टर की वैल्यू हो सकता है तो उल्टी पलटी ले ली होगी हम लोगों ने। एक सेकेंड, तो 48 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू 64/3 आई थी। हाँ तो 48 माइनस 64/3 डिवाइड बाई 8 तो ये वैल्यू कितनी आ रही है,
ये आ गया 80/24 है ना। इसको कट करेंगे तो ये कितना आ रहा है भाई, 8 से कट करते हैं तो 10 और दाम 80 और ये 3, हाँ तो 10/3 का ही करंट आ रहा है, सही है। तो 10/3 का करंट इधर, 20/3 का करंट इधर, और इधर करंट आ रहा है 16/3 का, और इधर भी करंट आ रहा है 16/3 का। तो 10/3 का करंट, 16/3 का करंट, और फिर इधर 20/3, 16/3 है ना। तो इधर से अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई यार कि ये 16/3 इधर 20/3, तो इधर से करंट किधर जा रहा है, अभी रुको एक सेकेंड। तो इधर करंट टोटल 10/3 और इधर करंट 16/3, तो चेंज कितने का आया, तो 16/3 माइनस 10/3, 16/3 नहीं सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये चेंज कितने का आया अपने पास, ये 6/3 यानी कि 2 एम्पियर का चेंज आ रहा है। तो 2 एम्पियर का करंट क्या इधर से इधर आ रहा है क्या, नीचे की तरफ, नहीं नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है क्या, दो मतलब कि इसमें से इसमें करंट कुछ यानी अब बढ़ गया यार ना, तो ये वैल्यू कम हो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो 16/3 ही वैल्यू आ रही है। कैसे भाई, तो वो हमने कैसे किया था, 64/3 डिवाइड बाई 4 है ना, तो ये आ गया 16/3, हाँ ठीक है। तो ये 16/3 20, तो इधर से करंट नीचे की तरफ आएगा और इसमें ऐड होगा, तो वो कितना आ रहा है अपने पास, ये वैल्यू तो आ रही है 4/3 आ ही नहीं रही है ना, ये वैल्यू एक्चुअली 4/3 आनी चाहिए। तो यानी डेटा कुछ गड़बड़ मेरे को लग रहा है, यानी कि सेटेड नहीं है कि करंट इसमें कितना आएगा। ठीक है देखते हैं, एक सेकेंड, वीडियो कितना हुआ, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी, ठीक है। तो ये आ गया 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर का करंट इस ब्रांच से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो 2 एम्पियर का करंट टोटल, तो 2 एम्पियर प्लस 16/3 प्लस 16/3 कितना हो गया, 32/3 प्लस 2, तब भी तो इक्वल नहीं हो रहा है ना, 16/3 16/3 32/3 3 2 5